वेलकम व्यूअर्स, मैं प्रियंका मल्लिक आज फिर से आ गई हूँ पाइस एडुकेयर की तरफ से आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बात, आज हम जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है वेस्ट बंगाल का जो स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कैसे फिलअप करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसीड्योर है, ठीक है, कितना राउंड है, वो हम सब आपके सामने आज डिस्क्लोज करेंगे। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेट है। सब कोई इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे कि कब वेस्ट बंगाल का स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो चलिए, आज रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसके पहले ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी हमने डिस्क्राइब किया था, नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। इसका जो डेट है ये सब भी डिस्कस किया हुआ है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा व्यूअर्स। क्या सबसे पहला बात जो है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले आज अभी हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है वेस्ट बंगाल का स्टेट काउंसिल। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बोल रहे हैं डोमिसाइल के बारे में। ये स्टेट काउंसिलिंग है तो इसमें डोमिसाइल बहुत मैंडेटरी है, तो डोमिसाइल के बारे में हम आज बोलेंगे। जो डोमिसाइल होता है ना, वो स्टूडेंट और पेरेंट्स का जो डोमिसाइल है वो मिनिमम 10 इयर्स का डोमिसाइल होना चाहिए। मतलब पेरेंट्स मिनिमम 10 इयर्स यहाँ पे रहना चाहिए स्टेट में, वेस्ट बंगाल में, फिर उसका डोमिसाइल उसको मिल जाएगा। और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी आपको ये हम स्क्रीन पे जो लिंक मेंशन किया हुआ है वो लिंक पे जाके वहाँ से भी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। तो ये हो गया डोमिसाइल के बाद। अभी हम आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो हम लोग हाउ टू रजिस्टर्ड, हम लोग कैसे रजिस्टर्ड करेंगे वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा के काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट हम लोग जाएंगे, जो वेबसाइट है WBMCC का जो वेबसाइट है उस लिंक पे हम जाएंगे और स्क्रीन पे पूरा डिटेल मेंशन किया हुआ है। जो हम अभी बता रहे हैं वो स्क्रीन पे भी मेंशन किया हुआ है, वो आप प्लीज़ एक बार केयरफुली चेक करके फिर रजिस्टर कीजिएगा। उस लिंक पे जाइए, लिंक पे जाके आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक होम पेज आएगा। वो होम पेज आने के बाद उस होम पेज में आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, आपने जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है वो ट्रांजैक्शन ID नंबर, मदर्स नंबर और भी कुछ दिया हुआ रहेगा। वो व्यूअर्स बहुत केयरफुली और बहुत माइन्यूटली फिलअप करना पड़ेगा आपको। वो पहले आप फिलअप कीजिएगा, तो वो होम पेज से आप पूरा फिलअप करके, केयरफुली फिलअप करके वो होम पेज से आप निकल जाइए। वो निकल जाने के बाद आपका और एक फॉर्म आ जाएगा होम पेज में। वो फॉर्म आने पर आपको साइन इन करना पड़ेगा, वो लॉगिन ID देकर आपको फिर से साइन इन करना पड़ेगा। वो फॉर्म आ जाएगा व्यूअर्स आपका चॉइस लॉकिंग एंड फिलिंग के लिए। उसमें भी कुछ एक प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जैसे आएगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन ID, वो आप बहुत केयरफुली उसको देख के उसको फिलअप कीजिए। वो फिलअप करने के बाद आपका जो मेन प्रोसेस आएगा वो आ जाएगा फिर से चॉइस फिलिंग। आपको फिर वहाँ पे चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा कॉलेजेस का। आप जितना सारा कॉलेज आपके दिमाग में है कि नहीं ये कॉलेज वो कॉलेज, आप जितना सारा कॉलेज चाहेंगे आप चॉइस फिलिंग का जो फॉर्म आएगा उसमें आप फिलअप कर पाएंगे। आप चॉइस फिलिंग का फॉर्म फिलअप कीजिए, उसमें और भी कुछ क्वेरीज रहेगा, जो भी क्वेरीज रहेगा उसका जो पास में जो ब्लैंक दिया हुआ रहेगा उसमें आप उसका कोई आंसर डालिए, ठीक है। वो हो गया फिर चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग फॉर्म भरने के बाद आपके सामने फिर से आ जाएगा वो पेज। आप फिर से एकदम ऊपर से नीचे तक पूरा केयरफुली उसको एकदम रीड करते जाइए, गो थ्रू करके पूरा देख के एकदम फिर लॉक कीजिएगा। तो ये हो गया आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का प्रोसेस। फिर आपका जो आएगा एप्लीकेशन फीस का जो आएगा वो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा।
वो आपने ऑनलाइन पे कर दिया, तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया आपका। फिर आपको क्या करना पड़ेगा ना, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपने तो फॉर्म भर दिया, ठीक है, लेकिन फ्यूचर रेफरेंस के लिए व्यूअर्स वो फॉर्म आपको एक प्रिंट आउट लेके रखना पड़ेगा। तो क्या हुआ, वो आपके लिए बहुत से पोजीशन में रहेगा कि आपने क्या फॉर्म फिलअप किया है, क्या वहाँ पे डाला है, सब कुछ आपके पास एक प्रूफ रह गया, ठीक है ना। तो उसको और एक बार मैं बोल रही हूँ, जो आप फिलअप आपने कर दिया है एकदम फ्रेश प्रिंट आउट लेके आप अपने पास वो रख दीजिए। ये हो गया फर्स्ट, मतलब रजिस्टर्ड कैसे करेंगे। अभी हम आएंगे जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कितना सारा राउंड में पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। वो आ जाएगा आपका 4 राउंड में। फर्स्ट आ जाएगा आपका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जो आएगा वो है मॉप अप राउंड, और फोर्थ राउंड जो आएगा वो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो ये हो गया 4 राउंड, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में आपका स्टेट कोटा जो 85% होता है, 100% में ऑल इंडिया कोटा चले जाते हैं 15%, और 85% रह जाता है स्टेट कोटा के लिए। उसमें ही हम वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा के बारे में बोल रहे हैं। फर्स्ट राउंड में अभी आप चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर दिया, तो आपका एक रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड के बाद। फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद अगर मान लीजिए कि आपका नहीं हुआ, तो आप फिर से आपको सेकेंड राउंड के लिए आपको एक चांस मिलेगा, ठीक है। सेकेंड राउंड अगर नहीं हुआ रहा है तो सेकेंड राउंड के बाद आपका मॉप अप के लिए भी फिर एक चांस आ जाएगा। मॉप अप के बाद जो होता है, मॉप अप के बाद हो जाता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का भी आप लोगों के पास एक चांस रहेगा, उसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया राउंड के बाद। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो आ गया आपका कोटा के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे, एक हो जाएगा आपका स्टेट कोटा और एक आ जाएगा आपका मैनेजमेंट कोटा। अच्छा, जो ये स्टेट कोटा है, स्टेट कोटा जो है ना 2021 का जो रिलीज हुआ है, ठीक है, वो स्टेट कंडक्टिंग अथॉरिटी द्वारा ही वो सर्टिफाइड है। तो अभी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। और हाँ, इसके पहले हम ये बोल रहे हैं कि जब राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप, ये स्टेप बाय स्टेप जब हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। रिजल्ट आने के बाद आपको पॉजिटिवली फिजिकली आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा कॉलेज में, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या ले जाना पड़ेगा, और जो कोटा आ जाएगा मैनेजमेंट कोटा में कुछ अलग ले जाना पड़ेगा, स्टेट कोटा में कुछ अलग ले जाना पड़ेगा। तो वो अभी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या हो गया, स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगा हम वो अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर स्टेट कोटा काउंसलिंग। तो स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। फर्स्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो डोमिसाइल मिलेगा आपको ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा, 1 नंबर। और ये सब स्क्रीन में मेंशन किया हुआ रहेगा, आप स्क्रीन में देख के आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। सेकेंडली, आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेटेड ऑनलाइन जो हुआ है, आपका एनरोलमेंट सक्सेसफुली एनरोलमेंट होने के बाद जो ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिला है वो ले जाना पड़ेगा। ये हो गया 2। 3 नंबर, आपको वोटर कार्ड, आधार कार्ड, या तो अगर पासपोर्ट है तो पेरेंट्स का, वो आपको ले जाना पड़ेगा। और स्टूडेंट का एज प्रूफ वो आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया 3 नंबर, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है कि नहीं, आपका वोटर कार्ड या तो आधार कार्ड या तो पासपोर्ट देख के पता चल जाएगा। ये हो गया प्रूफ, ठीक है, 3 नंबर। 4 नंबर, अगर आपके पास कुछ कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब अगर कुछ कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, कुछ भी जो भी हो, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। ये हो गया। और नेक्स्ट, आपका UG नीट UG का जो एडमिट कार्ड है 2021 का, वो ले जाना पड़ेगा।
आपका जो मार्कशीट है नीट यूजी का वो ले जाना पड़ेगा। फिर आ गया है हम PWD सर्टिफिकेट। PWD सर्टिफिकेट अगर है तो आपको जो मिलेगा IPGMER से वो आपको ले जाना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ काउंसलिंग जो है, ऑनलाइन आपने जो पेमेंट किया था काउंसलिंग के लिए, उसका जो स्लिप है जनरेट हुआ है वो आपको ले जाना पड़ेगा। आपका क्लास 10th का एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा, एज प्रूफ के वजह से वो ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और क्लास 10+2 का जो मार्कशीट है वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए ले जाना पड़ेगा आपको। अगर कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट है आपका जो एलोपैथिक मेडिकल से आपको रजिस्टर्ड किया हुआ रहेगा वो आपको ले जाना पड़ेगा। और हाँ, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो जनरेट हुआ है आपका कॉलेज के लिए, जिस कॉलेज के लिए प्रोविजनल लेटर जो आपको अलाउड किया गया हुआ है वो आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब हम स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ रहेगा, मैंने अभी जो आपको बोला वो आप स्क्रीन पे जाके भी देख सकते हैं। अच्छा, अभी हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट कोटा काउंसलिंग, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर मैनेजमेंट कोटा काउंसलिंग। तो मैनेजमेंट कोटा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये अभी हम डिस्क्लोज करेंगे। तो फर्स्टली जो लगेगा वो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप, जो सक्सेसफुली एनरोलमेंट होने के बाद जो जनरेट हुआ है वो लग जाएगा, 1 नंबर। 2 नंबर लगेगा आपका नीट यूजी का जो एडमिट कार्ड मिला है वो लगेगा। और 3rd लगेगा नीट यूजी 2021 का जो रिजल्ट आ गया है वो डॉक्यूमेंट लगेगा। और पेमेंट ऑफ काउंसलिंग के टाइम आपने जो ऑनलाइन पेमेंट किया है उसका स्लिप लगेगा, ठीक है। एज प्रूफ, एज आपका मिनिमम 17+ होना चाहिए, वो एज प्रूफ लगेगा आपका, या तो क्लास 10 का एडमिट कार्ड या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट। क्लास 10+2 का आपका मार्कशीट लगेगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा और वो मेडिकल सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होना चाहिए एलोपैथिक मेडिकल के द्वारा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा जो कि WBMCC के जो वेबसाइट है उसके द्वारा आपको जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कुछ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST या OBC, वो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और PWD सर्टिफिकेट जो इशू होता है IPGMER कोलकाता से, वो आपको PWD सर्टिफिकेट वो लगेगा आपका। तो ये सब हो गया मैनेजमेंट कोटा काउंसलिंग के लिए लगेगा जो डॉक्यूमेंट वो, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। मैंने शायद वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग के ऊपर जो आपका मतलब कुछ भी क्वेरी अगर रह गया हो फिर भी ये वीडियो के देखने के बाद भी, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। हम लोग ट्राई करेंगे आपका जो क्वेरीज है वो सॉल्व करने के लिए। ये जो सबमिट बटन है ना, जो फॉर्म आप फिलअप करके जो सबमिट बटन है वो क्या होता है ना कि आप कभी कभी मोबाइल से करते हैं, कभी कभी अगर लैपटॉप में भी करते हैं तो क्या हो जाता है कि आपका मान लीजिए कि दिमाग में उस टाइम नहीं आया, ठीक है, नेट स्लो हो जाता है, कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन व्यूअर्स, आप जब सबमिट करेंगे ना वो सबमिट बटन पे जाके, तो प्लीज़ व्यूअर्स वो माइनटली कीजिएगा क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपके सामने डिस्कस कर दिया है। अगर फिर भी कुछ क्वेरी रह गया है तो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप प्लीज़ फ़ोन कीजिए। कुछ भी क्वेरी हो हम लोग सॉल्व करेंगे आपका क्वेरी, और हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका जितना भी क्वेरी है हम सॉल्व आउट करने के लिए। नीचे जो है हमारा एड्रेस दिया हुआ है पाइस एडुकेयर का। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आके काउंसलिंग करेंगे, जो फर्स्ट काउंसलिंग है, आप मतलब कौन से कंट्री के लिए पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं, ये भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। तो अगर आप अगर आपको ये काउंसलिंग चाहिए तो हम लोग व्यूअर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ये काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, टाटा, बाय बाय।